अब आते हैं अपनी छठी राशि कन्या राशि या वर्गो राशि वालों पर। तो इस बार वर्गो वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वर्गो वालों तैयार हो जाओ, 2025 एक मिक्स ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज लेकर आपके पास में आ रहा है। केतु आपके असेंडेंट में है, यानी पहले घर में है, इसलिए हेल्थ पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी निग्लेक्टफुल हो सकते हैं, तो उसके ऊपर साल की शुरुआत से ही ध्यान दीजिए। वो जिम की मेंबरशिप का अगर आपने इस साल का आपने प्रॉमिस लिया है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। वर्क प्लेस डायनामिक्स और फाइनेंसेस में आपको काफ़ी हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग से आप सारे चैलेंजेस को हंसकर जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल ओवरव्यू की बात करिए तो 2025 की शुरुआत पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप्स, बैलेंस डाइट और योगा से आपको काफ़ी अच्छा आपकी हेल्थ पर फोकस मिल सकता है। आपके सेकंड हाउस में एक इनऑस्पिशियस प्लैनेट है जो आपको अक्टूबर तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स देगा, तो उससे बच के रहिए। आपको अपने आइडियाज़ क्लियर एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वर्क प्लेस डायनामिक्स की बात करें तो सैटर्न आपके छठे घर में है, जब तक 29 मार्च को वो शिफ्ट नहीं हो जाते। राहु आपके 7वें घर में है, तो वर्क प्लेस पर चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए सीनियर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में क्लैशेस पॉसिबल हैं, तो बच के रहिएगा। कोर्ट कचहरी के केसेस बढ़ सकते हैं। करियर और प्रोफेशन की अगर हम आगे बात करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हमको यहाँ ग्रोथ दिख रही है। अगर आप ग्रोसरी या बिजनेस एक्सपोर्ट में है तो पार्टनरशिप आपको काफ़ी फल देने वाली है, आपकी इनकम में ग्रोथ देने वाली है। कम्युनिकेशन प्रोफेशंस जितने भी हैं जो कम्युनिकेशन की लाइन में हैं उनको भी काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्पेशली जॉइंट वेंचर्स में अगर आप काम करते हैं तो आपके पार्टनर आपको इस साल काफ़ी पैसा कमा कर देने वाले हैं। जॉब चेंज की अगर आप कंसिडरेशन देख रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद में सूर्य आपके मेष में मूव करेगा, तो जॉब चेंज का सोचने का टाइम आ सकता है। अप्रैल से सितंबर तक जॉब चेंज करने के लिए अच्छा वक्त है। बस अपने ऑप्शंस को केयरफुली आप वे करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रमोशंस की बात करें तो सितंबर से नवंबर के बीच आपके हायर अप्स के साथ में रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, जिससे प्रमोशंस और रिकग्निशंस, एक अच्छे रिकग्निशंस की आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। साल के एंड तक, दिसंबर तक आप अपने फ्यूचर के ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर लेंगे। नए इनकम सोर्सेस और करियर एडवांसमेंट भी आप दे सकते हैं, तो इससे आपका साल रिजॉल्व हो जाएगा। एजुकेशंस की बात करें वर्गों के स्टूडेंट्स में तो 2025 काफ़ी प्रोडक्टिव ईयर होने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनवरी में एकेडमिक रिजल्ट्स में बूस्ट मिलेगा, स्पेशली एग्जाम्स के लिए। सो फोकस रखना और टीचर्स या फैमिली से मदद लेना बहुत ज़रूरी होगा। हायर एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, तो अप्रैल में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो हायर एजुकेशन में आपको अच्छी मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सैटर्न से थोड़ा सा बच के रहिए। फेवरेबल फेज आपका अक्टूबर से अगस्त के बीच में आ रहा है, जिससे हायर एजुकेशंस के लिए अच्छा फेवरेबल टाइम आपका स्टार्ट होगा। इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, तो आप उसका भी देख सकते हैं। फाइनल क्वार्टर यानी आखिरी क्वार्टर की अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है। अच्छे एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। एक फाइनेंशियल आउटलुक अगर हम वर्गों के देखे हैं तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमको यहाँ पर दिखते हैं। साल की शुरुआत में फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, इसलिए स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखना होगा, लेकिन जनवरी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। रिकवरी का टाइम पीरियड आपका मिड अप्रैल के बाद आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देगा, तो सैटर्न और वीनस 7वें घर में होने से ये सब आपको देंगे। आपको टाइड अप फंड्स रिकवर होंगे और नए इनकम स्ट्रीम्स का मौका मिलेगा। एक कंटिन्यूड स्टेबिलिटी के लिए जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होगी और जुपिटर आपको इस बार काफ़ी फेवर करने वाला है। तो अपने गुरु के, अपने घर वालों के, अपने माता पिता के आप चरण पकड़ के रहिए। लव लाइफ की अगर हम वर्गों की बात करें तो चैलेंजेस का ग्रोथ थोड़ा सा है इधर। मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस आपको साल की शुरुआत से ही दिखेंगे। मैरिटल लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है, इन लॉज के साथ काफ़ी खटपट रह सकती है, लेकिन ओवरऑल पीस बना रहेगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मई के बाद आपकी मैरिटल
रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। शेयर्ड एक्टिविटीज़ आप बीच में ला सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं ताकि वो कनेक्शन मजबूत हो। एक फैमिली हार्मनी के लिए मई के बाद में ज़्यादा हार्मनी आएगी, स्पेशली आपकी फादर साइड ऑफ द फैमिली के साथ में रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे। हेल्थ की बात करें वर्गो के लिए तो 2025 में अगेन कुछ केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। वर्गो इस बार बहुत संभल के चलना है। हेल्थ का कंसर्न्स आपके अगेन साल के शुरुआत में ही स्टार्ट होने वाले हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत हो सकते हैं। एक न्यूट्रिशियस डाइट, एक प्रॉपर डाइट रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आप डालेंगे और प्रॉपर विजिलेंस के साथ में अगर आप रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना ईजी हो जाएगा। तीसरे क्वार्टर में फैमिली हेल्थ के कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। सो उनके चेकअप्स और बैलेंस डाइट को थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ईयर का एंड लेकिन एक पॉजिटिव सेट पर होगा जो आपकी मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा। क्रॉनिक हेल्थ के इश्यूज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा क्योंकि आपका जुपिटर जो है वो आपका साथ देने लग जाएगा। आपके लिए इस बार पावर रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पावर रेमेडीज कुछ इस प्रकार हैं। आप हर वेडनेसडे को घी का दीपक जलाइए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ताकि वो आपको अच्छा आशीर्वाद दें। बुद्ध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का 108 आप बार जाप करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। गाय को हरा चारा खिलाने से भी बुद्ध आपका साथ अच्छे देंगे और आपकी अच्छी से बुद्धि को चलाएंगे। तुलसी माता की पूजा करने से भी इस बार आपको काफ़ी फल मिलेगा और रुद्र अभिषेक करवाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा।